हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेट्रिक पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसको सुन करके आप सोचेंगे क्या ऐसा भी होता है। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन आखिर क्या होता है? हाइबरनेशन में क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब मरणशील अवस्था में रहते हैं। हाइबरनेशन की हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम शुद्ध वर्तनी में बात करें तो इसे हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो सर्दी के मौसम में या सर्दियों में, विंटर में क्या होते हैं, वो ये कह लीजिए मरणशील अवस्था में बने रहते हैं। मरणशील अवस्था का मतलब ये होता है कि वो जीवित रहते हैं लेकिन जितनी भी टोटल एक्टिविटी होती है वो सब ऐसा लगता है कि वो मृत हैं। तो इस अवस्था को हम मरणशील अवस्था या शीत निष्क्रियता कहते हैं। यहाँ पर हाइबरनेशन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर हमने दो लिखा हुआ है कि हाइबरनेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। आखिर किसमें किसमें होता है? तो हाइबरनेशन की जो क्रिया होती है, अगर हम बात करें हाइबरनेशन क्या है, शीत निष्क्रियता क्या है, तो शीत निष्क्रियता एक ऐसी क्रिया है जो जीवधारियों में हो जाती है। इसमें जीवधारी में क्या होता है कि वह सर्दियों के मौसम में निष्क्रिय अवस्था में ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं और गर्मी के मौसम में वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर किसमें होता है। तो हमारे जो डेवलप जो एनिमल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और एक दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोनों में क्या हाइबरनेशन होता है। तो जी बिल्कुल, हाइबरनेशन दोनों में होता है। अब हम बात करेंगे क्या हाइबरनेशन को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो बिल्कुल हाँ, दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हाइबरनेशन है इसमें आप देखेंगे एंडोथर्मल दिया गया है। एंडोथर्मल का मतलब होता है यहाँ हाइबरनेशन ऐसे जानवरों में होता है जिनका ब्लड जो है वार्म होता है, गर्म होता है, उन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जैसे मनुष्य यानी कि स्तनी जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं उनमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। और उनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है, शरीर खुद मेंटेन रखता है, इसीलिए जो है उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इनमें भी जो है कभी कभी क्या होता है, हाइबरनेशन होता है। तो इस प्रकार के वार्म ब्लडेड एनिमल्स में होने वाले हाइबरनेशन को हम हाइपरगाफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरगाफिया कहते हैं। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर इक्टोथर्मल दिया गया है। इक्टोथर्मल का मतलब होता है कुछ ऐसे जीवधारी जो अपना टेम्परेचर जो होता है वातावरण के हिसाब से बदल नहीं पाते हैं और जैसा जैसा उनका वातावरण बदलता है वैसे वैसा उनका शरीर का टेम्परेचर बदलता रहता है। ऐसा लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स में यानी कि मैमल्स में नहीं होता है। भाई वार्म ब्लडेड एनिमल्स में अगर हम बात करें जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मल का मतलब होता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर जो का त्यों रहेगा। 37 डिग्री सेल्सियस है तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट का हो, भले 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, भले -4 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जिन जीवधारियों का टेम्परेचर, उनके शरीर का टेम्परेचर नियत रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मल टेम्परेचर का या एंडोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम बात करेंगे एक्टोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। वो ऐसे जीवधारी होते हैं जो इन्वायरमेंट या मौसम के समय या ये कह लीजिए इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका टेम्परेचर बदलता रहता है। तो ऐसे प्राणी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नेक, टर्टल्स, फ्रॉग और जितने भी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो सब एक्टोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो एक्टोथर्मल जब ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं हाइबरनेशन मोड में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रूमेटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूमेशन कहते हैं। और ये जो ब्रूमेशन होता है ये क्या होता है कि इसमें जितने भी जीवधारी होते हैं जब तक सर्दी रहती है वो अपनी एक स्थायी जगह पर जो है पड़े रहते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म रेट घटा लेते हैं। ये काम दोनों में होता है, वो चाहे हमारे स्तनधारी हो। अब हम बात करेंगे भाई कि इसमें जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कैसे घटा सकते हैं। तो ये सभी और हम बात करेंगे ये भी क्या क्या इसके फायदे क्या होते हैं। तो जब हमारे हाइबरनेशन होने का मतलब होता है, हमने पहले ही कहा, मरणशील अवस्था में। मरणशील अवस्था का मतलब होता है जीवित रहेंगे लेकिन ऐसा महसूस होगा कि वो मृत हैं, यानी उनमें श्वसन दर, हार्ट बीट रेट और जितना भी मेटाबॉलिज्म रेट होगा वो स्लो हो जाएगा। इसका नुकसान क्या होता है? इसके प्रॉफिट की हमने बात किया कि इससे ये क्या होता है, सर्दियों में जो है इनको कोई नुकसान नहीं होता है, जीवित बने रहते हैं लेकिन सर्दियों में कोई इनका नुकसान नहीं होता है। इनका फिर हम बात करें साइड इफेक्ट क्या होता है, नुकसान क्या होता है।
कि जब ये मरणशील अवस्था में रहते हैं तो कोई भी शिकारी आकर के जो प्रेडिटर्स होते हैं इनका शिकार कर लेते हैं और इनका जो है क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि जैसे जो हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और इसमें एक हमारी जो है महिला जो है विशेषज्ञ रही हैं, हाइबरनेशन विशेषज्ञ रही हैं, उन्होंने बताया कि पुरुषों में ये गुण था, पुरुषों में हाइबरनेशन का गुण था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि 2000 साल पहले जो है ये देखा गया कि ये मनुष्यों में यानी कि जो हम लोगों की उत्पत्ति मैमल से हुई है, तो ये पहले हम लोगों में हाइबरनेशन का गुण था, लेकिन धीरे धीरे इसको किसी कारणवश जो है इनको प्रयोग नहीं किया गया, या ये कह लीजिए कि हाइबरनेशन वाले जो प्राणी होते हैं उनमें रीजनरेशन की पावर घट जाती है। रीजनरेशन की पावर इसलिए घट जाती है, हाइबरनेशन मोड में बहुत सारे जीवधारी शिकार कर लिए जाते हैं, इसलिए मनुष्यों ने हो सकता है कि आगे चल करके हाइबरनेशन मोड को क्या करा हो, छोड़ दिया हो, इसीलिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हाइबरनेशन मोड वाला जीन अभी भी उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, तो आई होप हाइबरनेशन आप समझ चुके होंगे। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि लंबे समय तक, यानी कि एक लंबे समय तक, या सीजनल जो होता है एक लंबी नींद के रूप में उस टाइम को स्पेंड कर देने को हम लोग क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।